हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्टार्ट करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस। सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी की वीकली टाइम फ्रेम पे। प्रीवियस वीडियो में हमने बात करी थी एक लॉन्ग लेग डोजी है, हो सकता है थोड़ा बाउंस आ जाए और ट्रेंड लाइन के आसपास से रिजेक्शन लेके फिर दोबारा एक सेल ऑफ निफ्टी के अंदर देखने को मिल जाए। लेकिन अगर वैसी सिचुएशन नहीं होती है और उससे पहले मैं लॉन्ग लेग डोजी का बॉटम तोड़ देता हूं, ब्रेकडाउन दे देता हूं, तो उस सिनेरियो में भी सेल ऑफ आ जाएगा आपका। ठीक है। दूसरी बात करें हम डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे हमने एक रेंज देखी थी 200 से लेके 450 460 तक। कल हमने बात करी थी कि आप 450 के पास जितने पास जाओगे उतना खतरा बढ़ता जाएगा कि एक सेल ऑफ, एक प्रॉफिट बुकिंग आ जाए 200 तक। मार्केट ने आज पहले 200 तक प्रॉफिट बुकिंग दिखाई, उसके बाद एक बाउंस दिए, लेकिन उसमें भी 450 460 के ऊपर डेली क्लोजिंग नहीं हो पाई। और वो नहीं हो पाई तो उस वजह से निफ्टी अभी भी एक रेंज में फंसा हुआ है 200 से लेके 450 460 तक। अब देखते हैं आर्ली टाइम फ्रेम पे। आर्ली टाइम फ्रेम पे हमने प्रीवियस वीडियो में बातें करी थी कि एक बॉटम से एक रेंज चल के आ रही है। डेली टाइम फ्रेम पे वो रेंज तो काफी पुरानी रेंज है, जुलाई की रेंज है, लेकिन आर्ली टाइम फ्रेम पे भी एक वेज टाइप का बन के आ रहा है, जैसे राइजिंग वेज बोलते हैं। आज भी निफ्टी ने कहीं ना कहीं एक शेडो बनाया रिजेक्शन ट्रेंड लाइन के ऊपर, तो ये इंडिकेशन था। और 450 के ऊपर भी आपका क्लोज नहीं आ पाया निफ्टी आर्ली टाइम फ्रेम पे भी। तो दो इंडिकेशन थे कि एक सेल ऑफ हो जाएगा और जाते जाते निफ्टी ने एक सेल ऑफ दिखाया। अब बात करते हैं 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे हमने देखा था एक हायर हाई हायर लो लग रहे हैं, और उस सिनेरियो में चांसेस हैं कि इस लो को तोड़ने से पहले, कल जो हमने बात करी थी, इस लो को तोड़ने से पहले हो सकता है इस हाई के ऊपर निकल जाए। मतलब जब तक ये लो नहीं टूटता तब तक निफ्टी में बाइंग होगी। हाँ, अगर ये लो टूट जाता है तो फिर सेल ऑफ भी निफ्टी में हो जाएगा अच्छा खासा। जहां ब्रेकडाउन होंगे वो लेवल हैं ये, उससे पहले बाउंस हो सकते हैं। और निफ्टी ने क्या बाउंस दिखाया, लगभग लगभग आप देखो तो 1-1.5 घंटे तक सिर्फ बाइंग चली है निफ्टी में। 15 मिनट की कैंडल अगर आप देखते हो। बात करें 5 मिनट की टाइम फ्रेम पे, तो 5 मिनट की टाइम फ्रेम पे यहां पे हमने बात करी थी कल कि निफ्टी को अगर ऊपर जाना है तो वो कहीं ना कहीं प्रीवियस जो गैप है उसको फिल करने आएगा। आज भी वैसा ही हुआ, एक गैप डाउन हुआ 300 के नीचे। 300 के नीचे मैं 200 तक भी गया, लेकिन मेरा जो गैप था 120 मतलब 80 पॉइंट फिर भी मेरे रह गए। उसका रीजन क्या था कि डेली टाइम फ्रेम पे जो 200 का सपोर्ट था वो अच्छा खासा था, उसकी वजह से निफ्टी 200 से बाउंस कर गया। ठीक है। उसके बाद 450 460 के आसपास रिजेक्शन भी मिले और जाते जाते क्लोजिंग 450 के नीचे दी। आगे क्या हो सकता है उसकी बात अब हम कर लेंगे। पहला सिनेरियो आर्ली टाइम फ्रेम पे आपको देखना है एक राइजिंग वेज टाइप है। जब तक टॉप की ट्रेंड लाइन नहीं टूटती चांसेस होंगे कि मैं बॉटम की ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने आऊं, मतलब 200 190 के आसपास जाना चाहिए निफ्टी जब तक टॉप की ट्रेंड लाइन नहीं टूटती। बात करें 15 मिनट पे, तो यहां पे क्या सिनेरियो होंगे कि जब तक आज का लो 210 के नीचे मैं नहीं जाता, 210 190 यही एक रेंज निकल के आ रही है मोटा मोटी। आप पॉइंट मान लो कि 180 दोनों को मिला के, भाई 15 मिनट पे भी जो हायर हाई हायर लो हैं उनको मिला के, और साथ ही के साथ में आर्ली टाइम फ्रेम पे जो आपकी सपोर्ट ट्रेंड लाइन है उसको भी काउंट करके, तो 180 का पॉइंट आप एक मान सकते हो। 180 के नीचे बड़ी सेलिंग निफ्टी के अंदर हो जाएगी और टॉप की ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर आर्ली कैंडल क्लोज कर जाती है तो वहां पे बाइंग भी आपकी आ जाएगी। अब बात करते हैं लेवल्स की। लेवल्स की तरफ अगर हम देखें तो 300 के नीचे 200 और 200 के नीचे ये गैप फिलअप हो जाएगा, और हो सकता है ये गैप फिलअप करके फर्दर सेल भी आपका निफ्टी में हो जाए। बाइंग की तरफ कब मुझे देखना है, जब तक 380 का लेवल नहीं टूटता। 380 के नीचे दोबारा हो सकता है कि निफ्टी ये जो टॉप की ट्रेंड लाइन चल के आ रही है इसका रिजेक्शन लेने के लिए जाए।
और जैसे ही ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है, एक नई बाइंग यहाँ पे आ जाएगी, शॉर्ट कवरिंग भी आपकी चल जाएगी और एक पोलन फ्लैग के टारगेट भी आपके हो जाएंगे इस पोलन फ्लैग के, अगर ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है तो। अगर वो नहीं होता और 300 के नीचे निफ्टी आता है तो फिर 200 और 200 के नीचे आता है तो 120 130 के टारगेट हो सकते हैं, जिसमें आपकी रेंज का ब्रेकडाउन भी हो जाएगा और 15 मिनट पे जो हायर हाई हायर लो हैं वो भी टूट जाएंगे। डेली टाइम फ्रेम पे 200 के नीचे का ब्रेकडाउन भी चल जाएगा, तो वहां पे काफी तगड़ी सेलिंग होगी। मतलब मेन रेंज जिसके नीचे ब्रेकडाउन कंफर्मेशन होंगे वो होंगे 24,200 से लेके 24,180 तक, 20 पॉइंट की रेंज है। टॉप के लिए जब तक ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट नहीं होता, हो सकता है थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हो जाए और ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के बाद एक पोलन फ्लैग बन जाएंगे और टारगेट फिर 600 तक भी हो सकते हैं इजीली निफ्टी के अंदर। बात करें बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी वीकली टाइम फ्रेम पे कल भी हमने बात करी थी, जो रिजेक्शन की ट्रेंड लाइन है वो एक सपोर्ट की ट्रेंड लाइन होगी। उसी ट्रेंड लाइन के आसपास से एक लॉन्ग लाइट डोजी लगाया और आज फ्लैट ओपनिंग देके थोड़ा बाउंस दिखा दिया। ये बाउंस हिट हुए थे आपके 15 मिनट की रेंज की वजह से। यहाँ पे एक लोअर हाई लोअर लो थे, जैसे ही फ्राइडे को इस हाई के ऊपर उस दिन की शेडो गई थी इस हाई के ऊपर, तो कहीं ना कहीं जो लोअर हाई लोअर लो का कैरेक्टर था बैंक निफ्टी का वो चेंज हुआ और टारगेट जो हमारे थे 50,000 980 51,000 के आसपास, वहां तक बैंक निफ्टी आया और एक डबल टॉप लगा के बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग नीचे की। अब ये भी टॉप के आसपास रिजेक्शन के आसपास है तो एक प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। जब तक बैंक निफ्टी 51,000 के ऊपर नहीं निकलता, चांसेस होंगे कि थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग और हो जाए, ठीक है। और असली ब्रेकडाउन और जो ब्रेकडाउन काउंट होंगे वो इस ट्रेंड लाइन के नीचे हो जाएंगे। टॉप से रिजेक्शन है तो चैनल के बॉटम तक टारगेट हो सकते हैं। बात करें 5 मिनट की टाइम फ्रेम पे, एक डबल टॉप दिखाई दे रहा है। कल अगर आपको 650 के नीचे दिखता है या फिर 600 के नीचे दिखता है, एटलीस्ट आपको स्कैल्पिंग के लिए मोमेंट मिल जाना चाहिए। टॉप के आसपास 51,000 के ऊपर ब्रेकआउट होंगे। अब हम कुछ स्टॉक्स की बात कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहला होगा रिलायंस। रिलायंस डेली टाइम फ्रेम पे जब तक ये ट्रेंड लाइन नहीं तोड़ देता कुछ अच्छा नहीं है, सेलिंग हो सकती है। नेक्स्ट बात करें HDFC बैंक, तो HDFC बैंक में हमने एक टारगेट निकाला था 1700 का, जो 1650 की जो रेंज थी, जिसका 50 के ऊपर ब्रेकआउट आया तो 1700 तक टारगेट हमने निकाल के बैठे थे। अब आज का जो हाई था वो 1682 है, मतलब लगभग एक डबल टॉप लगा है। अगर आप यहाँ पे आर्ली टाइम फ्रेम पे HDFC बैंक को देखते हो तो जहां से पहले घूमा था उसी के आसपास से रिजेक्शन लिया है और एक काफी बड़ी कैंडल सेलिंग की दिखा के गया है। इस पूरी मूवमेंट में ऐसी कैंडल नहीं आई है तो कहीं ना कहीं एक डबल टॉप लगने के चांसेस होंगे HDFC बैंक में। नेक्स्ट बात करें TCS, अभी भी लगता है जब तक 4280 के ऊपर आप नहीं निकलते ट्रेंड लाइन का रीटेस्ट हो सकता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं इन्फोसिस की। इन्फोसिस की हमने पहले भी बात की थी और ये देखा था कि एक पोल और उसके सामने की सामने 50 to 60% जितना पोल है उसका 50 to 60% सेल ऑफ आना, रिवर्स होना और फिर कहीं ना कहीं एक रेंज बना के ब्रेकआउट देना, पोलन फ्लैग के पैटर्न होते हैं। और यहां कहीं बात करी थी कि जब तक 1740 के नीचे क्लोजिंग नहीं आती इन्फोसिस की, बाउंस हो सकते हैं। तो एक रेंज में मान सकते हो आप इसको, 1800 के ऊपर बाय हो जाएगा क्लोजिंग पे और 1740 के नीचे सेल हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें एक्सिस बैंक की। एक्सिस बैंक काफी अच्छा चला आज, हमारे जो टारगेट 1100 के थे वो नहीं मिले और उससे पहले 1150 के ऊपर क्लोजिंग हो गई, तो वो थोड़ा पॉजिटिव है एक्सिस बैंक के लिए। नेक्स्ट बात करें ICICI बैंक, ये नेगेटिव ही है जब तक ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दोबारा ऊपर की तरफ नहीं देता, यहाँ पे कुछ पॉजिटिव नहीं होगा। नेक्स्ट बात करें कोटक बैंक की। कोटक बैंक ने आज ट्राई किया
अगर आर्ली टाइम फ्रेम पे जो हमारे पैटर्न थे उसके हिसाब से कोटक बैंक ने आज ट्राई किया और लगभग लगभग मेरे जो टारगेट थे वो भी आपके आए, सुबह ही आ गए थे। 1750 के आपके टारगेट थे, लगभग लगभग 1759 तक आए हो। मोटा मोटी देखें 10 पॉइंट से टारगेट रहे हैं, तो वो कुछ इतना बड़ा खास है नहीं, और वहां से बाउंस भी काफी अच्छे देखने को मिल गए। लेकिन ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट अभी भी नहीं हुआ। ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट अगर हो जाता तो फिर वहां पे मैं स्टॉक को पॉजिटिव मानता, अदरवाइज कुछ नहीं होगा यहाँ पे। नेक्स्ट बात करें वो होगा SBI। SBI 800 के नीचे नेगेटिव होगा, जब तक 800 नहीं टूटता थोड़े बाउंस हो सकते हैं। तो कुछ स्टॉक्स हैं जो बाउंस कर सकते हैं, लेकिन सामने सामने कुछ सेल ऑफ वाले स्टॉक्स भी हैं, और वैसा ही मुझे इंडाइसेस में दिखाई दे रहा है कि दोनों इंडाइसेस एक रेंज में ही चल रहे हैं। बॉटम की ट्रेंड लाइन पे आते हो स्टॉक्स जो सपोर्ट पे हैं वो बाउंस कर जाते हैं, टॉप की ट्रेंड लाइन पे आते हो जो स्टॉक्स रिजेक्शंस पे हैं वो सेल कर जाते हैं। एक रेंज में ही निफ्टी को रखा जा रहा है, मैनेज काफी अच्छा किया जा रहा है स्टॉक्स के द्वारा। अब हम बात करते हैं यूएस की, जर्मनी की, निकाई की भी देख लेंगे, साथ ही के साथ में आज बिटकॉइन भी देखना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे अर्ली साइंस दिखाई दे रहे हैं कि एक सेल ऑफ हो सकता है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं नेस्डेक। नेस्डेक ये ट्रेंड लाइन तो आप बना ही देना हमेशा कि जब तक इस ट्रेंड लाइन के नीचे नहीं आता क्रैश नहीं होंगे मार्केट्स। जो जापान की वजह से लग रहा था कि भाई इकोनॉमी डूब जाएगी, मंदी आ जाएगी, वो नहीं आएगा जब तक ये ट्रेंड लाइन नहीं टूटती। ट्रेंड लाइन के नीचे आ जाता है तो फिर नीचे के टारगेट और खुल जाएंगे, फिर आपका सेल ऑफ बढ़ जाएगा। अब डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो एक टॉप से रिजेक्शन कैंडल ये आप बना सकते हो जिसके आसपास नेस्डेक ट्रेड कर रहा है। तो अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आप आ जाते हो तो बड़ा ब्रेकआउट हो जाएगा, अदरवाइज यहां से रिजेक्शन ही लेना है और फिर दोबारा एक सेल ऑफ दिखाना पड़ेगा नेस्डेक को। तो डेली टाइम फ्रेम पे एक रिजेक्शन के आसपास होगा। नेक्स्ट बात करते हैं आर्ली टाइम फ्रेम पे। तो आर्ली टाइम फ्रेम पे यहाँ भी एक राइजिंग वेज टाइप का ही है। अगर टॉप पे एक ट्रेंड लाइन डाल दोगे तो ये रिजेक्शन ट्रेंड लाइन आ जाएगी, बॉटम से अगर एक ट्रेंड लाइन डाल दोगे तो ये एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन निकल के आ जाएगी। ठीक है, कि जब तक इस रेंज के अंदर नेस्डेक है, टॉप पे रिजेक्शन है, वहां पे सेल ऑफ हो सकता है, और बॉटम पे सपोर्ट है, वहां पे बाय हो सकता है। तो अभी के लिए रिजेक्शन ट्रेंड लाइन के आसपास नेस्डेक चला है, तो उसकी वजह से हो सकता है कि एक सेल ऑफ नेस्डेक में देखने को मिल सकता है यहाँ पे। हाँ, अगर ब्रेकआउट हो जाता है तो फिर तो ये पूरी जो रेंज है उतना मोमेंट ऊपर की तरफ देखने को मिल जाएगा। जब तक ब्रेकआउट नहीं होता सेलिंग हो सकती है। नेक्स्ट बात करें डाउ की। डाउ में आप देखोगे एक हायर हाई हायर लो हो सकते हैं, यहाँ पे चांसेस हैं, और इसकी बात हमने पहले भी करी थी। जब तक 39,000 के नीचे सस्टेन करना जरूरी था, लेकिन यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया। 2 बार ट्राई भी किए, सेलर्स ने रोकने की कोशिश भी की, लेकिन लास्ट में सेलर्स ने अपनी पोजीशन छोड़ दी और 39,000 के नीचे ऊपर आपकी क्लोजिंग आ गई। ठीक है, अगर 38,000 का ब्रेकडाउन हो जाता तो फिर तो बहुत बड़ा नेगेटिव हो जाता मार्केट के लिए। वो अभी के लिए नहीं हुआ तो वो थोड़ा पॉजिटिव है, लेकिन मोटा मोटी देखें तो यहाँ भी कोई बड़ी रेंज नहीं खुल रही है। अगर आप इस रेंज को मार्क करते हो जो होगी ये, इस रेंज को मार्क करते हो तो यहाँ पे रिजेक्शन रिजेक्शन सेलिंग, टॉप पे गए, ब्रेकआउट के बाद बाइंग, एक फेक आउट मिला, सेलिंग, मतलब 2 बार उसी लेवल के आसपास से सेलिंग आपकी हो चुकी है। फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ, कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट आया, बड़ी बाइंग भी चल गई। अब उसी रिजेक्शन के आसपास हो और वी शेप जाने के लिए कुछ तगड़ा मूवमेंट चाहिए यूएस में, लेकिन जो इजराइल वगैरह, ईरान वगैरह की न्यूज आ रही है वहां से नहीं लग रहा कि इतनी तगड़ी न्यूज कोई आएगी जो इतनी बाइंग खींच ले। ठीक है, हो सकता है यहां से रिजेक्शन ले ले और एक डिप दिखा दे 39,000 तक, और फिर दोबारा
39,000 से सपोर्ट ले और फिर एक बड़ी बाइंग ऊपर की तरफ खींचे, वो अच्छा होगा। तो अभी के लिए डाउ जोन्स डेली टाइम फ्रेम पे रिजेक्शन के आसपास दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट बात करें आर्ली टाइम फ्रेम पे, तो आर्ली टाइम फ्रेम पे आपको दिखेगी एक रेंज, ऐसी कुछ एक रेंज देखने को मिली है और काफी चांसेस होते हैं कि जब एक बड़ी बाइंग आती है बॉटम से, एक रेंज में काफी टाइम निकलता है और फिर एक ब्रेकडाउन आ जाता है और दोबारा वहीं से ही सपोर्ट लेने के लिए स्टॉक चला जाता है, तो वो सिनेरियो भी होंगे। और देखो तो एक एम बनने के चांसेस भी हैं। तो US30 भी थोड़ा रिजेक्शन के आसपास दिखाई दे रहा है। बस पॉजिटिव इसमें यही है कि 39,000 के ऊपर, बस एक वो पॉजिटिव चीज है, और कुछ मुझे डाउ जोन्स के अंदर कुछ पॉजिटिव ऐसा कुछ खास नहीं दिखाई दे रहा। नेक्स्ट बात करते हैं डेक्स की। डेक्स हमने देखा था, इसमें कुछ नया है ही नहीं। ये एक HNS थे, उसके बाद ये जो ब्रेकडाउन था उसके आसपास आप चले हो, तो ये भी नेगेटिव ही है, रिजेक्शन के आसपास है। निकाई देखें तो यहाँ भी एक रेंज ही देखी थी, ये एक रेंज देखी थी, तो ये भी मतलब टोटली जो इंडाइसेस हैं वर्ल्ड इंडाइसेस, वो कहीं ना कहीं एक रिजेक्शन के आसपास दिखाई दे रहे हैं और वो ब्रेकआउट भी है। अगर उसके ऊपर निकल जाते हैं तो बड़ी बाइंग भी आपकी चल जाएगी, लेकिन अभी के लिए जो हुआ नहीं है उसको, उसके बारे में सोचने से कोई मतलब है नहीं। जो हिस्ट्री बता रही है वो ही करना पड़ेगा। तो सेलिंग की तरफ ही है, रिजेक्शन के आसपास है। बिटकॉइन देखते हैं, अर्ली साइंस बिटकॉइन में देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले बिटकॉइन मोटा मोटी देखें तो टॉप से ये ट्रेंड लाइन थी जहां से सपोर्ट बार बार देखने को मिले, और बॉटम से ये ट्रेंड लाइन थी। तो एक चैनल में बिटकॉइन चला है, उस चैनल के हिसाब से तो जब तक बॉटम नहीं टूटता हो सकता है कि टॉप का रीटेस्ट हो जाए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दूसरे सिनेरियो भी हैं, वो ये कहते हैं जो मल्टीपल सपोर्ट रेंज थी, जैसे देखें तो यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ ब्रेकडाउन भी आया, लेकिन ब्रेकडाउन फेलियर हो गया और उसी रेंज के आसपास सपोर्ट लेके एक बड़ी बाइंग दिखाई, फिर दोबारा वहीं पे ही आए, एक सपोर्ट लिया, सपोर्ट का बाउंस भी आया, लेकिन जैसे ही ब्रेकडाउन हुआ बड़ी बाइंग, बड़ी सेलिंग आ गई। उसके बाद दोबारा रिवर्स हुआ बॉटम की ट्रेंड लाइन से और एक बाइंग बड़ी दिखा दी, और टॉप की ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन लेके एक बड़ी सेलिंग दिखा दी। अब कहीं ना कहीं उस जोन के आसपास बिटकॉइन आया था और आने के बाद एक सेल ऑफ दिखा के गया है। एग्जैक्टली उसके ऊपर क्लोजिंग आई थी, लेकिन वो सस्टेन नहीं हो पाया, मेन बात वो है। और वो जब तक सस्टेन नहीं हो जाता, मतलब कि यहां से थोड़ा सा सपोर्ट लेके अगर ये टॉप तोड़ देता है ये, तो एक एन पैटर्न बन जाएगा और उसकी बाइंग अच्छी खासी होगी। उससे पहले हो सकता है कि एक दोबारा डिप यहां तक BTC लगा दे। नेक्स्ट बात करें इथेरियम की, तो इथेरियम तो है ही खराब, इथेरियम में तो कोई अच्छी बात थी ही नहीं। बस ये मान सकते हो कि ये एक रेंज है, ये रेंज है। पहले जब ब्रेकआउट हुआ था, बड़ी बाइंग चली थी, उसका ब्रेकडाउन हुआ, रिजेक्शन लेके आप नीचे भी आए। अगर ये दोबारा इस रेंज को निकाल देता है तो फिर एक बड़ी बाइंग आपकी चल जाएगी, एटलीस्ट कहां तक, इस टॉप की ट्रेंड लाइन तक बड़ी बाइंग चल जाएगी। लेकिन उसके लिए भी आपको एक बड़ी रेंज जो होगा ये, मतलब ब्रेकआउट के बाद दो रिजेक्शंस हैं, दो रिजेक्शन के बाद अगर आप निकलते हो तो बड़ी बाइंग चल जाएगी, अदरवाइज यहाँ का रिजेक्शन लेके आपको नीचे ही जाना है, एक डिप लगा देना है। तो क्रिप्टो में थोड़ा सा सेल ऑफ अर्ली दिखाई दे रहा है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारा जो एनालिसिस है वो बता रहा है कि थोड़ा सा नेस्डैक और डाउ नेगेटिव हो सकता है, जिसके अर्ली साइंस बिटकॉइन में दिखाई दे रहे हैं। और निफ्टी भी रिजेक्शन के आसपास है,
तो यहाँ पे अगर नैस्डैक रात को नेगेटिव होता है तो फिर निफ्टी भी बॉटम की ट्रेंड लाइन टेस्ट करने जा सकता है। रैप अप करते हैं आज का वीडियो। थैंक यू, गुड बाय, जय श्री राम।